जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्री मद देवी भागवत पुराण की जय। आज सावन का पहला शनिवार है। मैं आपको शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उपाय बताता हूँ। सबसे पहला उपाय है कि आप सच बोलें। शनिदेव को झूठ से सख्त नफरत है। शनिदेव एक कर्मों के दाता हैं। शनिदेव ने सब पे दृष्टि डाली, अपने माता पे, पिता पे, भाई पे, बहन पे, गुरु पे, सगे संबंधियों पे और इस संसार के सभी देवी देवताएं, सभी मनुष्यों पे, सब पे दृष्टि डाली है उन्होंने और सबको कर्मों का फल दिया है। इसी मारे आप सबसे पहले सच बोलें, झूठ कम से कम बोलें, ना ही बोलें तो बहुत बढ़िया है। दूसरी बात, आपने माता पिता की आप कहना माने, उनकी सेवा करें। भाई बंधुओं की भी, आप अपने भाई बहनों की भी आप सेवा करें, उनका कहना माने, उनकी रक्षा करें। और अपने मित्रों की, अपने आस पड़ोसियों की और अपने सगे संबंधियों की जितना हो सके उनकी सेवा करें। दीन दुखियों की सेवा करें, अंधों की, लूले लंगड़ों की खास तौर पे आप उनकी सेवा करें। शनिदेव प्रसन्न होंगे। दूसरी बात, शनिदेव आज के दिन आपने नीले वस्त्र धारण करने हैं। स्काई ब्लू करो, डार्क ब्लू करो, नीले वस्त्र धारण करने हैं। उनका जो स्टोन है वो स्काई ब्लू, नीलम जो है वो स्काई ब्लू कलर का है। आप स्काई ब्लू कलर के वस्त्र डालेंगे, शनिदेव अति प्रसन्न होंगे। दूसरी बात, आपने काले चने, काले उड़द, सरसों का तेल, इससे भोजन पका हुआ आप खाएं और दान करें। सरसों का तेल, लोहा, काला कपड़ा, नीला कपड़ा, आप काले तिल, इनका चीज़ों का दान करें। लोहे की चीज़ किसी गरीब को दे दें या ब्राह्मण को दे दें। ब्राह्मणों को भी भोजन करा सकते हैं, इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे। शनिदेव को सबसे बढ़िया प्रसन्न करने के लिए अपने कर्मों पे ध्यान देना है। आपने धर्म के मार्ग पर चलना है और अधर्म के मार्ग पे कतई नहीं चलना। आपका शनिदेव आप पे प्रसन्न होंगे। जिस पे ढैया है शनिदेव की, जिस पे साढ़सती है, जिस पे महादशा है, वो ये उपाय कर लें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। अब आगे हम कथा की ओर चलते हैं। जय श्री राम, जय शनिदेव। राशि कला का सुदर्शन के साथ विवाह। सुदर्शन का नव विवाहित पत्नी शशिकला को लेकर जाना। राजाओं से संग्राम, देवी का प्रकाट्य, देवी के द्वारा युधाजित और शत्रुजित का वध तथा सुबाहु के द्वारा देवी की स्तुति। व्यास जी कहते हैं, राजा सुबाहु का अंतकरण बड़ा पवित्र था। अपनी पुत्री की बात सुनकर वह राजाओं के पास गया और बोला, राजाओं, आज आप लोग अपने डेरे पर पधारें। विवाह का कार्यक्रम कल के लिए टल गया। खाने पीने की चीज़ें आपकी सेवा में उपस्थित कर दी गई हैं। मुझ पर कृपा करके आप सभी महानुभाव इन वस्तुओं को स्वीकार करें, फिर कल इस सभा भवन में पधारिए। हम सब मिलकर विवाह का कार्य संपन्न करेंगे। राजाओं, मेरी कन्या राशिकला का आज स्वयंवर में आना बिल्कुल असंभव है, अतः चाहते हुए भी मैं इस कार्य में सर्वथा असमर्थ हूँ। कल सवेरे समझा बुझाकर मैं उसे सभा भवन में ले आऊँगा। अतः आप महानुभाव आज अपनी छावनी में पधारने की कृपा करें। बुद्धिमानों के समाज में विग्रह को स्थान नहीं रहता। अपने आश्रित जन पर, विशेषतः जो अपनी ही संतान है, उस पर कृपा करना तो नितांत आवश्यक है। अतः आप लोग राशि कला पर कृपा करके आज अपने स्थान को सिधारें। कल प्रातः काल मैं पुत्री को यहाँ उपस्थित कर दूंगा। इच्छा स्वयंवर किया जाएगा, अर्थात राजकुमार अपनी इच्छा से किसी भी नरेश को पति चुन ले, ऐसी घोषणा कर दी जाएगी। सभी नरेश यहाँ उपस्थित रहेंगे। उनकी सम्मति से यह कार्य संपन्न होगा। राजा सुबाहु की बात सुनने के पश्चात उपस्थित सभी नरेश अपने स्थान पर चले गए। नगर के सन्निकट रहकर देखभाल करते रहे ताकि इस कार्य में छल ना हो। इसकी व्यवस्था उन लोगों ने कर ली
इधर सुबाहु ने विवाह का समय निश्चित किया। अंतपुर में ही गुप्त स्थान बनाया गया। मंडप में पुत्री राशि कला को बुलाकर वेद के पारगामी विधान पुरोहित गण के साथ वह विवाह का कार्य संपन्न करने लग गया। वर को स्नान आदि कराया गया और विवाह में पहनने योग्य भूषण और वस्त्र दिए गए। मंडप में वेदी बनी हुई थी। वर को बुलाकर उस पर बिठाया और स्वयं उसकी पूजा की। राजा सुबाहु प्रतापी नरेश थे। उन्होंने विवाह के अवसर पर विष्टर, आचमन, अर्ध, 2 वस्त्र, गौ और 2 कुंडल देने के पश्चात अपनी कन्या राशि कला का विधि पूर्वक सुदर्शन के साथ पानी ग्रहण संस्कार कर दिया। उदार हृदय वाले सुदर्शन ने सभी वस्तुएं स्वीकार कर ली। उस समय सुदर्शन कुबेर की कन्या का सामना करने वाली राशि कला को अपने से उत्तम मान रहा था। विवाह के समय मंत्रियों ने भी राजा के पूजा कर लेने पर उस उत्तम वर की वस्त्र आदि से पूजा की। सभी निर्भीक होकर मंडप में वर को ले आए थे। विधि की जानकार स्त्रियों ने राशि कला को भूषणों से खूब सजा धजा कर सुंदर पालकी पर बिठाया और वर के पास उपस्थित कर दिया। मंडप में अग्नि स्थापना के लिए चतुष कोण वेदी बनी थी। पुरोहित ने उस पर अग्नि स्थापित की। विधि पूर्वक हवन किया गया। फिर वर और वधू को हवन करने के लिए कहा गया। दोनों बड़े प्रेम के साथ हवन में तत्पर हो गए। विधिवत लजा हवन करने के पश्चात वर वधू ने अग्नि की प्रदक्षिणा की। उस कुल और गोत्र की जो प्रथा थी उसका सम्यक प्रकार से पालन किया गया। महाराज सुबाहु ने घोड़े जुते हुए 200 रथ सुदर्शन को विवाह में दहेज दिए। वह रथ खूब सजाए गए थे। उन पर बाणों का भरपूर संचय था। महाराज काशी नरेश के पास पर्वत शिखर के समान मतवाले हाथी थे। सुवर्ण के भूषणों से उन हाथियों को सजाया गया था। प्रेम पूर्वक महाराज ने 125 हाथी सुदर्शन को भेंट दिए। सोने के भूषणों से भूषित 100 दासियां और उतनी ही सुंदर हथनियां दहेज में सुदर्शन को दी। फिर संपूर्ण आयुधों और भूषणों से सुसज्जित 1000 सेवक, बहुत से रत्न, वस्त्र और कंबल आदि यथोचित दिव्य पदार्थ सुदर्शन को दिए। अत्यंत मनोहर विशाल अनेकों विचित्र भवन रहने के लिए अर्पित किए। साथ ही राजा सुबाहु ने सिंधु देश में उत्पन्न 2000 उत्तम घोड़े सुदर्शन को दिए। भार ढोने में कुशल 3000 ऊँट तथा अत्र एवं घी आदि से भरी हुई 200 बढ़िया बैलगाड़ियाँ दहेज में सुदर्शन को संपन्न की। तदंतर राजा सुबाहु ने रानी मनोरमा के सामने जाकर हाथ जोड़े हुए प्रणाम किया और यो कहा, राजकुमार, आप श्रेष्ठ कुल से संबंध रखने वाली क्षत्रियाणी हैं। मैं आपका सेवक हूँ। अब आपके मन में जो बात हो वह बताने की कृपा करें। तब मनोरमा ने भी सुबाहु से मधुर वचनों से कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे कुल की वृद्धि हो। तुम्हारे द्वारा मेरा खूब सम्मान हो गया, क्योंकि तुमने अपनी रत्नमयी उत्तम कन्या मेरे पुत्र सुदर्शन को प्रदान की है। राजन, यश गाने में कुशल बंदीजन और मागध है। मैं उनकी पुत्री तो हूँ नहीं जो सम्यक प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा गा सकूँ। अपने ही जन की प्रशंसा गाई भी क्या जाए। तुम एक प्रख्यात नरेश हो। तुमसे संबंध होने के कारण मेरा पुत्र सुदर्शन सुमेरु के समान उच्च अधिकार पा गया। अवश्य ही तुम बड़े सदाचारी नरेश हो। मैं तुम्हें शुद्ध व्यवहार का क्या वर्णन करूं। तुमने राज्य से निकाले हुए मेरे पुत्र को अपनी कुलीन कन्या प्रदान कर दी। यह कैसी विचित्र बात है। सुदर्शन वन में रहता है, उसके पास एक भी पैसा नहीं है। उसके पिता कभी स्वर्ग सिधार गए थे, साथ में सेना भी नहीं थी। वह केवल एक फल खाकर
गरीबी से जीवन व्यतीत करता है, फिर भी इन सभी नरेशों को छोड़कर तुमने अपनी गुणवती सुंदरी कन्या का इसके साथ विवाह किया है। यह क्या साधारण बात है? धन, कुल और बल में जो बराबर होता है उसी के साथ संबंध करने का नियम है। इस स्थिति में मेरे निर्धन पुत्र को भला कौन अपनी कन्या दे सकता था? अत्यंत आदरणीय और पराक्रमी इतने नरेश आए हुए हैं, तुमने उन सभी से वैर मोल लेकर मेरे पुत्र को अपनी कन्या दी है। तुम्हारी इस धीरता का मैं क्या सराहना करूं? मनोरमा के वचन सुनकर सुबाहु के मन में अपार प्रसन्न हुआ। हाथ जोड़कर वह पुनः मनोरमा से कहने लगा, मेरा यह राज्य अत्यंत प्रसिद्ध है, आप इसे स्वीकार करें। अब से मैं सेनाध्यक्ष होकर रहूँगा। ऐसा करना असंभव हो तो आधा राज्य ही ले लें, फिर अपने पुत्र के साथ रहकर राजसी भोग भोगें। अब काशी में ना रहकर किसी वन या ग्राम में रहे, यह मेरी सम्मति से विरुद्ध है। हाँ, राजाओं का कोप करना निश्चित है, किंतु मैं पहले जाकर उन्हें समझा बुझाकर शांत करूँगा। इसके बाद दान और दंड, यह दो उपाय हैं, इन्हें काम में लूँगा। इतने पर भी वह अनुकूल ना होंगे तो संग्राम छिड़ जाएगा। यद्यपि हार और जीत प्रारंभ के अनुसार होती है, तथापि जिस पक्ष में धर्म रहता है उसी की विजय संभव है। अधर्म के पक्ष वाले विजयी नहीं हो सकते। अतः अधर्म का अनुसरण करने वाले उन राजाओं की मनचाही बात कैसे सफल हो सकती है? सुबाहु की वाणी बड़ी सारगर्भित थी। उसे सुनकर मनोरमा हितकारक वचन कहने लगी। सुबाहु ने मनोरमा का पर्याप्त सम्मान किया था, अतः वह आनंद में निमग्न थी। मनोरमा ने कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम निर्भय होकर अपने पुत्र के साथ राज्य करो। मेरा पुत्र भी अयोध्या में राज्य करेगा, यह बिल्कुल निश्चित बात है। अब मुझे यहाँ से अपने घर जाने के लिए आज्ञा दो। भगवती जगदम्बिका का तुम्हारा कल्याण करेंगी। राजन, परम आराध्य भगवती जगदम्बा का मैं भली भांति चिंतन करती हूँ। मेरे विषय में तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार राजा सुबाहु और मनोरमा की बातें होती रही। उनकी वाणी अमृत के समान मधुर थी। बातचीत होते होते ही रात बीत गई। सवेरा हो गया। जब नरेशों को यह पता लगा कि विवाह हो गया, तब तो उनकी क्रोधाग्नि धधक उठी। वह नगर से बाहर निकलकर कहने लगे, सुदर्शन निश्चय ही राजकुमारी राशिकला के साथ विवाह करने में अयोग्य है। आज हम आज ही उस कलंकी राजा सुबाहु और सुकुमार सुदर्शन को मारकर राज्य लक्ष्मी सहित शशिकला को छीन लेंगे, अन्यथा लज्जित होकर कैसे अपने भवनों पर जाएंगे। आप सब लोग सुन ले, ढोल, मृदंग और शंख बज रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, अनेकों प्रकार की वेद ध्वनियाँ गूंज रही हैं। इससे यह स्पष्ट सूचित हो रहा है कि राजा सुबाहु ने विवाह की विधि पूरी कर दी है। हमें बातों से ठग कर वैवाहिक विधि का संपादन करके अवश्य ही पानी ग्रहण संस्कार कर दिया गया है। राजाओं, अब हमारा क्या कर्तव्य है, इस विषय में आप सब सोचें और फिर जो निर्णय हो वही करें। इस प्रकार राजाओं में परस्पर बातचीत हो रही थी। इतने में ही अप्रतिम प्रभावशाली काशी नरेश महाराज सुबाहु कन्या का पानी ग्रहण संस्कार संपत्र करके निमंत्रित करने के लिए राजाओं के साथ पहुँचे। महाराज के साथ बहुत से प्रसिद्ध प्रतापी सुहृदय भी थे। काशी नरेश सुबाहु को आते देखकर उपस्थित नरेशों ने कुछ भी नहीं कहा। क्रोध में मौन होकर चुपचाप वह बैठे रहे। राजा सुबाहु सामने गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, सभी महाभाग भोजन करने के लिए मेरे घर पर पधारने की कृपा करें। कन्या ने तो उस राजकुमार सुदर्शन को पति बना लिया। मैं इस विषय में अच्छा बुरा क्या कर सकता हूँ। अब कृपा करके आप लोग शांति पूर्वक कार्य करें, क्योंकि महान पुरुषों का स्वभाव ही दया करना है। राजा सुबाहु की बात सुनकर राजाओं का सर्वांग क्रोध से तमतमा उठा।
वह बोले, राजन हम भोजन कर चुके, अब तू अपने घर जा, तुझे जो कुछ जचा वह तूने कर लिया, जो कार्य अभी बाकी है जाकर उन्हें भी कर ले। राजा सुबाहु शंकित होकर घर की ओर मुड़े। यह सभी प्रख्यान नरेश कुपित हो गए और इनके भीतर क्रोध की आग भभक रही है। पता नहीं यह क्या कर डालेंगे। इस प्रकार की चिंता धारा में सुबाहु गोता खाने लगे। सुबाहु के चले जाने पर राजाओं ने अपना आगे का यह कर्तव्य निश्चय किया कि हम लोग रास्ता रोककर डट जाएं और सुदर्शन को मारकर कन्या को छीन ले। कुछ ऐसे न्यायशील नरेश भी थे जिन्होंने कहा, हाँ हाँ, अरे उस राजकुमार सुदर्शन से हमें क्या बैर चुकाना है। यहाँ का सब दृश्य देख लिया, अब जैसे आए थे वैसे ही घर लौट चलना चाहिए। तदंतर विरोधी राजा मार्ग रोककर डट गए। उधर महाराज सुबाहु अपने भवन पर जाकर आगे की जो विधियां शेष थी उन्हें पूर्ण करने में लग गए। व्यास जी कहते हैं, उस समय महाराज सुबाहु भक्ति पूर्वक विधि के साथ 6 दिनों तक सुदर्शन को प्रीति भोज देने में व्यस्त रहे। यों विवाह के सभी कार्य संपन्न करने के पश्चात राजा सुबाहु ने मंत्रियों से परामर्श करके समुचित दहेज दिया। इधर उन अमित प्रतापी नरेश को जब दूतों द्वारा पता लगा कि विरोधी राजाओं ने मार्ग रोक रखा है, तब उनके मुख पर उदासी छा गई। यह देखकर श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले सुदर्शन ने अपने ससुर महाराज सुबाहु से कहा, आप सभी हमें जाने की आज्ञा दीजिए, हम निशंका होकर चले जाएंगे। श्री भारद्वाज जी के पवित्र आश्रम पर जाकर वही सावधानी के साथ सदा रहने के लिए स्थान का विचार कर लेंगे। आनंद, आप राजाओं से कुछ भी भय ना करें, भगवती जगन माता सदा ही हमारी सहायता करेगी। व्यास जी कहते हैं, महाराज सुबाहु ने अपने जमाता सुदर्शन की बात पर विचार किया और माँ जगदम्बा के भरोसे तुरंत धन देकर उसकी विदाई की व्यवस्था कर दी। सुदर्शन वहां से चल पड़े। पीछे से महाराज सुबाहु भी एक विशाल सेना लेकर साथ हो लिए। उस समय सुदर्शन विवाह संस्कार से संस्कृत होकर निर्भीकता पूर्वक मार्ग से जा रहे थे। सुदर्शन में भी असीम शक्ति थी। अपनी पत्नी के साथ वह रथ पर बैठे थे। उनका रथ अन्य रथों से घिरा हुआ था। जाते समय सुदर्शन की दृष्टि राजाओं की सेना पर पड़ी। सुबाहु के नेत्र भी उन सेनाओं पर पड़े। देखकर उनके मन में बड़ी घबराहट उत्पन्न हो गई, किंतु सुदर्शन ज्यों के त्यों प्रसन्न रहे। उन्होंने विधि पूर्वक भगवती जगदम्बा का ध्यान किया और वह सर्वतो भाव से उनके शरणापत्र हो गए। एक अक्षर वाला काम बीज मंत्रों में अपना सर्वोत्तम स्थान रखता था। सुदर्शन ने इसी मंत्र का जप आरंभ कर दिया और उसके प्रभाव से वह नवविवाहित पत्नी के साथ निर्भय बने रहे। उनका शोक भय सदा के लिए शांत हो गया था। इतने में विरोधी सभी नरेश अत्यंत कोलाहल करके राजकुमारी को छीनने के विचार से सेना सहित आगे उमड़ आए। काशी नरेश महाराज सुबाहु ने देखकर उन पर प्रहार के लिए तैयार हो गए, किंतु विजया विलासी सुदर्शन ने उन्हें इस कार्य से रोक दिया। फिर भी एक दूसरे को मारने की अभिलाषा रखने वाले राजाओं में और सुबाहु में युद्ध की योजना बन गई। शंख नगारे और भेरियां बज उठी। शत्रुजीत अपने सैन्य बल से संपन्न होकर सुदर्शन को मारने के लिए समरंग में उपस्थित हुआ। उसका नाना युधाजित सहायक बनकर कवच पहने हुए खड़ा था। तदंतर युधाजित आगे बढ़कर सुदर्शन के पास जा पहुंचा। शत्रुजित सुदर्शन का भाई था, फिर भी सुदर्शन को मारने के लिए वह भी युधाजित के साथ वहां पहुंच गया। क्रोध के वशीभूत होकर वह तीनों तीक्ष्ण बाणों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। घमासान युद्ध आरंभ हो गया। तुरंत काशी नरेश महाराज सुबाहु भी अपने जमाता सुदर्शन की सहायता करने के लिए विशाल सेना के साथ वहां पहुंच गए। इस प्रकार रोमांचकारी भीषण संग्राम होने लगा। इतने में अकस्मात सिंह पर बैठी हुई भगवती दुर्गा वहां साक्षात प्रकट हो गई। उनकी भुजाएं भांति भांति के आयुधों से विभूषित थी। उनका मनोहर विग्रह उत्तम आभूषणों से अलंकृत था। वह दिव्य वस्त्र पहने हुए थी। मदार के फूलों की माला
गले में शोभा पा रही थी। उस समय भगवती को देखकर वह सब के सब नरेश अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। कहने लगे, सिंह पर बैठी हुई यह देवी कौन है और कहाँ से प्रकट हो आई है? सुदर्शन ने भगवती के दर्शन पाकर महाराज सुबाहु से कहा, राजन देखिए, ये परम आराध्य माँ भगवती मुझ पर कृपा करने के लिए यहाँ पधारी है। इनकी झांकी बड़ी अनुपम है, यह अत्यंत दयालु है। महाराज, मैं इनकी कृपा से निर्भय हूँ। तत्पश्चात सुदर्शन और सुबाहु दोनों निर्भय होकर प्रसन्नता वंदना भगवती दुर्गा का दर्शन करके प्रसन्न पूर्वक उन्हें प्रणाम करने लगे। सिंह बड़े जोर से गर्ज उठा, उसकी गर्जना से सेना के हाथी कांपने लगे, भीषण आंधी चलने लगी, दिशाएं अत्यंत भयंकर हो गई। तब सुदर्शन ने अपने सेनाध्यक्ष के कहा, उस मार्ग से आगे बढ़ो जहाँ राजा लोग डटे हैं। वह दुर्गाचारी नरेश कुपित होने पर भी अब मेरा क्या कर सकेंगे, क्योंकि भगवती जगदम्बा पर हम पर कृपा करने के लिए यहाँ स्वयं पधार गई है। यद्यपि विपक्षी नरेशों से मार्ग का कोना भरा है, तब भी निर्भीक होकर उसे उसी मार्ग से चलना चाहिए। मैंने महादेवी का स्मरण किया है और वह यहाँ स्वयं विराज रही है, फिर कोई भी भय नहीं है। सुदर्शन की उपयुक्त बात सुनकर सेनाध्यक्ष उसी मार्ग से आगे बढ़ा। तब युधाजित अत्यंत कुपित होकर अपने पक्ष के राजाओं से कहने लगा, अरे तुम लोग भय से घबराकर क्यों खड़े हो? राजकुमारी के साथ ही इस सुदर्शन को मार डालो। इस निर्बल छोकरे ने हम बलशाली वीरों का बड़ा अपमान किया है और अब कन्या को लेकर निर्भयता पूर्वक चला जा रहा है। सिंह पर बैठी हुई एक स्त्री को देखकर क्या तुम लोग डर गए? महाभागो, हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सावधान होकर इस राजकुमार को मार डालने का यत्न कीजिए। इसको मारने के पश्चात सुंदर भूषणों से विभूषित इस कन्या को छीन लिया जाएगा। सिंह के भाग को पाने का सियार कैसे अधिकारी हो सकता है? इस प्रकार कहकर युधाजित ने सेना एकत्र की। वह क्रोध से तमतमा उठा था। शत्रुजित को साथ लेकर वह युद्ध करने के लिए सामने उपस्थित हो गया। तुरंत बहुत ही तीक्ष्ण बाण धनुष पर चढ़ाए और धनुष को कान तक खींचकर उसने बाणों को छोड़ना आरंभ कर दिया। युधाजित की बुद्धि बड़ी ही खोटी थी। मार डालने की इच्छा से सुदर्शन पर वह भीषण बाण वर्षा करने लगा। सुदर्शन भी आते ही उन बाणों को अपने बाणों से काटने में संलग्न हो गए। जब इस प्रकार युद्ध होने लगा, तब भगवती दुर्गा क्रोध से तमतमा उठी। उन्होंने युधाजित को लक्ष्य करके बाण बरसाने आरंभ कर दिए। उस समय भगवती जगदम्बा अनेक रूपों से विराजमान थी। उन्होंने अपने हाथों में तरह तरह के आयुध धारण कर रखे थे। अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। कुछ ही देर में युधाजित और शत्रुजित दोनों रथ से गिर पड़े और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। युधाजित और शत्रुजित दोनों जब युद्ध में काम आ गए, तब अन्य सभी राजाओं को महान आश्चर्य हुआ। उन दोनों का निधन देखकर सुबाहु के आनंद की सीमा ना रही। फिर सुख दुख करने वाली भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए महाराज सुबाहु उनकी स्तुति करने लगे। सुबाहु बोले, जगत को धारण करने वाली देवी को नमस्कार है। भगवती शिवा को निरंतर नमस्कार है। भगवती दुर्गा संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कर देती हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। कल्याणमयी माता शिवा, शांति और विधा, ये सभी तुम्हारे नाम हैं। जीव को मुक्ति देना तुम्हारा स्वभाव है। तुम जगत में व्यापक हो और सारे संसार का सृजन तुम्हारे हाथ का खेल है। तुम्हें बार बार नमस्कार है। भगवती जगन माता, मैं अपनी बुद्धि से विचार करने पर भी तुम्हारी गति को नहीं जान पाता। निश्चय ही तुम निर्गुण हो और मैं एक सगुण जीव हूँ। तुम परमा शक्ति हो। भक्तों पर संकट डालना तुम्हारा स्वभाव ही है। आज तुम्हारा स्वभाव प्रकट हो गया। मैं क्या स्तुति करूं? तुम भगवती सारस्वती हो। तुम बुद्धि रूप से सबके भीतर विराजमान हो। संपूर्ण प्राणियों में विद्यमान मति, गति, बुद्धि और विधा सब तुम्हारे ही रूप है। मैं तुम्हारी क्या स्तुति करूं?
जबकि सबके मनों पर तुम्हारा ही शासन विद्यमान है। तुम सर्वव्यापक हो, अतः तुम्हारी क्या स्तुति की जाए। माता ब्रह्मा, विष्णु और नरेश यह प्रधान देवता माने जाते हैं। यह सभी तुम्हारी निरंतर स्तुति गाते रहे, फिर भी तुम्हारा पार नहीं पा सकते। फिर मंदबुद्धि, अप्रसिद्ध, अवगुणों से ओतप्रोत मैं एक तुच्छ प्राणी कैसे तुम्हारे चरित्र का वर्णन कर सकता हूँ। आह, संत पुरुषों की संगति क्या नहीं कर डालती, क्योंकि इससे चित्त के विकार दूर हो ही जाते हैं। मेरे जमाता सुदर्शन तुम्हारे भक्त हैं और उनके संग के प्रभाव से आज मुझे भी तुम्हारे दिव्य दर्शन प्राप्त हो गए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र सहित सभी देवता और मुनि रहस्यों के पूर्ण जानकार हैं। माता, वह भी तुम्हारे जिस दुर्लभ दर्शन के लिए ललायित रहते हैं, वही दर्शन शम, दम और समाधि से शून्य मुझ साधारण व्यक्ति को सुलभ हो गया। भवानी, कहाँ तो मैं प्रचंड मूर्ख और कहाँ तो तुरंत संसार से मुक्त कर देने वाली अद्वितीय औषधि तुम्हारी झांकी। देवी, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, सबके सभी भाव तुम्हें ज्ञात है। देवगण सदा तुम्हारी आराधना करते हैं। भक्तों पर दया करना तुम्हारा स्वभाव है, इसी से मुझे भी यह अवसर सुलभ हो गया। देवी, मैं तुम्हारे चरित्र का क्या बखान करूं, जबकि ऐसी कठिन परिस्थिति में तुमने इस सुदर्शन की रक्षा कर ली। सुदर्शन के वह दोनों शत्रु बड़े ही पराक्रमी थे, तुमने तुरंत उनके प्राण हर लिए। भक्तों पर दया करने वाला तुम्हारा यह चरित्र पवन पावन है। देवी, विचार करने पर तुम्हारे लिए यह कोई अद्भुत कार्य नहीं जान पड़ता, क्योंकि चराचर अखिल जगत का पालन तो तुम करती ही हो। अतः इस समय दयालुतावश तुमने शत्रु को मारकर सुदर्शन को बचा लिया है। भगवती, तुमने सेवा परायण भक्त के यश को अत्यंत उज्जवल बनाने के लिए ही यह चरित्र रचा है, अन्यथा मेरी पुत्री का पानी ग्रहण करके यह अयोग्य सुदर्शन युद्ध में कैसे सफलता प्राप्त कर सकता था। माता, तुम अपने भक्तों को जन्म मरण आदि के रूप से मुक्त कर देने में समर्थ हो, फिर उसके लौकिक मनोरथ पूर्ण कर देने में कौन सी बड़ी बात है। भक्तजन तुम्हें असीम पाप और पुण्य से रहित सगुण और निर्गुण बताते हैं। समस्त भूमंडल पर शासन करने वाली देवी, निश्चय ही तुम्हारे दर्शन पाकर मैं बड़भागी, कृतकृत्य और सफल जीवन बन गया। माता, ना मैं तुम्हारा बीज मंत्र जानता हूँ और ना मैं भजनी। आज तुम्हारा प्रभाव सामने प्रकट होने से मैं इससे पूर्ण परिचित हो गया। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर कल्याण स्वरूपनी भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई। तब उन्होंने महाराज सुबाहु से कहा, सुव्रते वर मांगो। जय माता दी। सुबाहु को देवी का वरदान और आदेश। सुदर्शन के द्वारा देवी की स्तुति और देवी का वरदान। राजाओं के पूछने पर सुदर्शन के द्वारा देवी की महिमा का वर्णन। सुदर्शन के द्वारा अयोध्यापुरी में देवी की स्थापना, राज्याभिषेक और सुबाहु के द्वारा काशी में दुर्गा जी की प्रतिष्ठा। व्यास जी कहते हैं, उस समय भगवती जगदम्बा के वचन सुनकर महाराज सुबाहु भक्ति भाव से संपत्र होकर कहने लगे। सुबाहु बोले, एक और भूलोक एवं देवलोक का राज्य रख दिया जाए और एक और तुम्हारे पुण्य दर्शन, तो वह राज्य तुम्हारे दर्शन की तुलना कभी नहीं कर सकता। तुम्हारे दर्शन के साथ जिसकी तुलना की जाए, ऐसा कोई भी पदार्थ त्रिलोकी में नहीं है। देवी, मैं क्या वर मांगू, मेरा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। माता, मैं यही चाहता हूँ और इसी अभिलाषित वर की याचना भी करता हूँ कि तुम्हारी अविचल भक्ति मेरे हृदय में निरंतर बनी रहे। माता, अब तुम मेरी इस काशी नगरी में सदा विराजने की कृपा करो। भगवती दुर्गा नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि हो। यहाँ तुम शक्ति रूप से तो विराजमान हो ही, तुम्हें इस काशीपुरी की निरंतर रक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार शत्रुओं के समूह से तुमने सुदर्शन की रक्षा की,
माता वैसे ही तुम वाराणसी की भी रक्षा करती रहो। भगवती दुर्गे तुम कृपा की समुद्र हो। काशीपुरी जब तक धराधाम पर रहे तब तक तुम्हारा यहाँ रहना परम आवश्यक है। बस मुझे यही वर देने की तुम कृपा करो, इसके सिवा दूसरे किस वर की मैं याचना करूं। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार प्रार्थना करके महाराज सुबाहु दुर्गति को दूर भगाने वाली भगवती दुर्गा के सामने बैठ गए। तब जगदम्बा उनसे कहने लगी। भगवती दुर्गा ने कहा, राजन, काशीपुरी में मेरा निरंतर निवास होगा। संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करने के लिए जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक मैं वही रहूँगा। इसके बाद सुदर्शन सामने आया। उसका सर्वांग आनंद से विरह हो रहा था। उत्तम भक्ति के साथ भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके उसने उनकी स्तुति आरंभ कर दी। अहो, मैं तुम्हारी कृपा की क्या महिमा गाऊं। मेरे जैसे सर्वथा भक्ति शून्य की भी तुमने आश्चर्य रूप से रक्षा कर ली। सारा जगत तुम्हारी शक्ति की कृपा से विद्यमान है। जिसमें कुछ भी भक्ति नहीं है उसका भी पालन करना तुम्हारा स्वभाव बना हुआ है। देवी, सुना जाता है तुम सारे प्रपंचमय जगत की सृष्टि करती हो। सृष्टि हो जाने पर उसका पालन करना और संहार समय पर उपस्थित होने पर नाश कर डालना भी तुम्हारा ही काम है। तब तुमने मेरी रक्षा की है, इसमें कौन सी विचित्र बात है। देवी, आज्ञा दो, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं और कहाँ जाऊं। शीघ्र ही आदेश देने की कृपा करो। माता, अब तुम्हारी आज्ञा पर मेरा कहीं जाना रहना और विरहा करना निर्भर है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार सुदर्शन ने जब प्रार्थना की तब भगवती जगदम्बा ने दया के वशीभूत होकर उससे कहा, महाभाग, तुम अयोध्या जाओ और कुल की मर्यादा के अनुसार राज्य करना आरंभ कर दो। राजेंद्र, तुम सदा मुझे याद रखना और यत्न पूर्वक मेरी पूजा भी करते रहना। मैं तुम्हारा कल्याण करूंगी और तुम्हारे राज्य को सदा स्थिर रखूंगी। अष्टमी, चतुर्दशी तथा विशेष करके नवमी के दिन विधि के साथ मेरी पूजा करना परम आवश्यक है। आनंद, तुम्हें चाहिए कि नगर में मेरी प्रतिज्ञा स्थापित कर दो और भक्ति पूर्वक यत्न के साथ तीनों समय उसकी पूजा होती रही। शरद ऋतु में अर्थात अश्वनी में नवरात्र की विधि से मेरी विशिष्ट पूजा होनी चाहिए। भक्ति पूर्वक पूजा की जाए। महान चैत्र, अश्वनी, आषाढ़ और माघ में नवरात्र के अवसर पर मेरा महोत्सव मनाना चाहिए। उस समय विशेष रूप से पूजन होना भी आवश्यक है। राजेंद्र, विज्ञ पुरुष कृपा पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को भक्ति पूर्वक निरंतर मेरी पूजा करते रहे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार आदेश देकर दुखों को दूर करने वाली भगवती दुर्गा अंतर्धान हो गई। उस समय सुदर्शन ने अत्यंत नम्र होकर बड़े विस्तार के साथ उनकी स्तुति की थी। भगवती वहां से पधार गई। यह देखकर उपस्थित वह सभी नरेश सुदर्शन के पास आए और उसे प्रणाम करने लगे, मानो देवता इंद्र को प्रणाम करने में लगे हों। सुबाहु ने भी सुदर्शन को प्रणाम किया और वह फिर प्रसन्नता पूर्वक सामने खड़े हो गए। फिर सभी राजा लोग अयोध्या नरेश सुदर्शन से कहने लगे, महाराज, आप हमारे शासक हैं, स्वामी हैं और हम आपके सेवक हैं। आप अयोध्या में राज्य करें, हमारी रक्षा आप पर निर्भर है। महाराज, आपकी ही कृपा से जगदीश्वरी भगवती जगदम्बा के दर्शन हमें प्राप्त हुए हैं। यह कल्याणमय देवी आदि शक्ति है। इनकी कृपा से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल सुलभ हो जाते हैं। आप बड़े पुण्यात्मा एवं यशस्वी हैं। धरातल पर आपका जन्म लेना सफल हो गया, क्योंकि आपके लिए ही सनातनी देवी दुर्गा प्रकट हुई है। राजेंद्र, हम सब लोग भगवती चंडिका के प्रभाव से अपरिचित थे, क्योंकि हमारा अंतकरण तमोगुण से अक्षत्र है तथा हम सदा ही माया से मोहित है। धन, स्त्री और पुत्र के चिंतन में ही हम निरंतर व्यस्त हैं। काम, क्रोध रूपी मछलियों से परिपूर्ण भयंकर अर्थात समुद्र में बार बार हमें गोता खाना पड़ता है। महाभाग, आप पूर्ण ज्ञानी हैं, आपकी बुद्धि बड़ी विलक्षण है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि यह शक्ति कौन थी, कहाँ से प्रकट हुई और इनका क्या प्रभाव है। हमें बताने की कृपा कीजिए। आप नौका बनाकर
बनकर संसार सागर से हमारा उद्धार कीजिए, क्योंकि दया करना संत का स्वभाव ही है। अतः रघुकुल को सुशोभित करने वाले राजन, आप भगवती के उत्तम महत्वमय का वर्णन करने की कृपा करें। राजेंद्र, देवी की जो महिमा है, उनका जो स्वरूप है तथा जैसे वह प्रकट होती है, यह सब हम सुनना चाहते हैं। आप बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजाओं के यों पूछने पर ध्रुव संधि कुमार राजा सुदर्शन मन ही मन भगवती का स्मरण करके अत्यंत प्रसन्नता के साथ उनसे कहने लगे। सुदर्शन ने कहा, राजाओं, उन भगवती जगदम्बा के विषय में मैं क्या कह सकता हूँ। उनके उत्तम चरित्र को तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा ब्रह्मा प्रभृति भी जानने में समर्थ हैं। राजाओं, भगवती आदि स्वरूपा है। वह आदि शक्ति महालक्ष्मी रूप से विराजमान होकर सर्वत्र सुपूजित होती है। यह ही भगवती सात्विक रूप धारण करके जगत के पालन में तत्पर रहती है। इनका जो रजोगुणी रूप है, उससे संसार की सृष्टि होती है। सात्विक रूप से पालन होता और तामसिक रूप से संहार लीला संपत्र होती है। यो भगवती की त्रिगुणात्मिक का माना गया है। परम शक्ति भगवती का निर्गुण रूप भी है, जिससे संपूर्ण कामनाएं सुलभ हो जाती हैं। नरप वरो ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं की भी भगवती आदि कारण है। राजाओं, भगवती के निर्गुण रूप को जानने के लिए योगीगण सब तरह से यत्न करते रहते हैं, फिर भी उन्हें जान नहीं सकते। अतः विज्ञ पुरुष भगवती के सगुण स्वरूप का ही सदा सुखपूर्वक आराधन और चिंतन करते हैं। राजाओं ने कहा, आप तो बचपन से ही वन में हैं। आप भय से अत्यंत घबरा गए थे, फिर परम शक्ति भगवती जगदम्बा को आप कैसे जान गए? आपने कैसे उनकी उपासना एवं पूजा की, जो भगवती तुरंत प्रसन्न होकर आपकी सहायता करने में संलग्न हो गई? सुदर्शन बोले, राजाओं, मैं बालक था, तभी भगवती का काम बीज क्लीम, यह मंत्र जो सर्वसम्मत श्रेष्ठ है, मुझे मिल गया। मैं निरंतर उसके जप के साथ ही भगवती का स्मरण किया करता हूँ। ऋषियों ने कल्याणमयी भगवती जगदम्बा के विषय में मुझे जानकारी प्राप्त कराई। तब से उत्तम भक्ति के साथ मैं दिन रात उन देवी को स्मरण करता रहता हूँ। व्यास जी कहते हैं, सुदर्शन की बात सुनकर वह सभी राजा भक्ति भाव से ओतप्रोत हो गए। उनके मन में यह बात जच गई कि भगवती की से बढ़कर दूसरी कोई शक्ति नहीं है। तत्पश्चात वह अपने स्थानों को चले गए। महाराज सुबाहु सुदर्शन से आज्ञा लेकर काशी को प्रस्थित हुए। धर्मात्मा सुदर्शन ने भी अयोध्या की यात्रा की। राजा शत्रुजित संग्राम में काम आ गया और सुदर्शन को विजय श्री प्राप्त हुई है। यह समाचार सुनकर मंत्रियों के मन में प्रेम की बाढ़ आ गई। अयोध्या नगर के निवासियों ने जब सुना कि राजा सुदर्शन आ रहे हैं, तब भेंट की सामग्री लेकर अगवानी करने के लिए वह सुदर्शन के सामने चल पड़े। इसी प्रकार सारा प्रजामंडप ध्रुव संधि कुमार सुदर्शन को राजा मानकर आनंद में विरह हो उठा और भांति भांति की भेंट सामग्री लेकर सभी आगे बढ़े। तदंतर सुदर्शन अपनी पत्नी तथा माता के साथ अयोध्या पहुँचे। सभी का यथोचित सम्मान करके उन्होंने राजभवन में पैर रखा। उस समय बंदीजन सुदर्शन की प्रशंसा गा रहे थे। मंत्रियों ने अभिवादन आरंभ कर दिया था और कन्याएं फूलों एवं लजाओं की वर्षा कर रही थी। व्यास जी कहते हैं, अयोध्या जाने पर सर्वप्रथम महाराज सुदर्शन अपने सुहादय के साथ राजभवन में गए। वहां शत्रुजित की माता शोक में डूब गई थी। उन्होंने उसे प्रणाम करके, हाँ माता, मैं तुम्हारे चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे पुत्र शत्रुजीत है पिता युधाजित संग्राम में मेरे हाथों नहीं मारे गए हैं। वह युद्ध भूमि में पहुँचे ही थे कि भगवती दुर्गा ने उनके प्राण हर लिए। इसमें मेरा कुछ भी अपराध नहीं है। भूनी किसी के टाले नहीं टलती, वह होकर ही रहती है। माननी, अब तुम्हें मरे हुए पुत्र के विषय में शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव अपने
किए हुए पूर्व कर्म के अधीन होकर सुख दुख रूपी भोग भोगता रहता है। धर्म के रहस्य को जानने वाली माता जी, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। जैसे मनोरमा मेरी माता है, ठीक वैसे ही तुम भी हो। मैं तुम दोनों में कुछ भी भेद नहीं मानता। पूर्व जन्म में जो अच्छा और बुरा कर्म किया जाता है, उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। अतः वह सुख दुख के विषय में तुम्हें कभी शोभा नहीं करनी चाहिए। दुख में पड़ने पर अधिक से अधिक दुख तथा सुख की घड़ी में सुख देख ले, किंतु सुख और दुख को शत्रु के समान समझकर इनमें अपनी आत्मा को ना फंसाएं। यह सब प्रारंभ के अनुसार होते हैं। इन पर आत्मा का कंचित मात्र अधिकार नहीं है, ना तो कोई संबंध ही है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष शोक से आत्मा को नहीं सुहाते। जिस प्रकार कठपुतली नट आदि जो नाचने वाली होते हैं, उनके संकेत के अनुसार नाचती है, वैसे ही जीव को भी अपने किए हुए कर्म के वशीभूत होकर रहना पड़ता है। माता जी, बन जाने पर भी मेरे मन में दुख का समावेश नहीं हुआ। अपना किया हुआ कर्म अवश्य भोगना है, इसकी स्मृति सदा जागृत रही। अब भी मैं यही जानता हूँ, मेरे नाना की मृत्यु हो गई। माता की घबराहट का पार नहीं था। अत्यंत भयभीत होने के कारण मुझे लेकर वह एक घोर वन में चली गई। रास्ते में चोरों ने उस पर आक्रमण कर दिया, शरीर पर साड़ी तक नहीं छोड़ी। रास्ते के काम आने वाला सारा सामान छिन गया। मैं उसका पुत्र अभी बालक ही था, अतः वह बिल्कुल निराश्रय थी। उस समय मेरी माँ मुझे लेकर भारद्वाज मुनि के आश्रम पर चली गई। यह विदल और एक अबला दासी, यह दो व्यक्ति साथ रहे। वहाँ मुनि और उनकी पत्नियाँ सभी बड़े बड़े दयालु थे। उन्होंने निवार और फल द्वारा भली भांति हमारा भरण पोषण किया। हम तीनों आदमी वहाँ ठहर गए, पर वह स्थिति भी मेरे लिए दुखदायिनी नहीं हुई। आज राज्य धन मिलने पर भी मैं सुख में नहीं फूलता। मेरे चित्त में कभी वैर और मत्सरता का प्रवेश नहीं हो पाता। परम तपस्वी माता जी, राजसी भोजन करने की अपेक्षा सावा अथवा तीनी के चावल का भोजन में उपयोग कर लेना उत्तम है, क्योंकि राजस अत्र खाने वाला नरक में जा सकता है, किंतु नीवार खाने वाले को कभी नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता। अतः विज्ञ पुरुष को चाहिए कि इंद्रियों को वश में करके सदा धर्म का पालन करे, जिससे नरक की यातना ना भोगनी पड़े। माता जी, यह भारतवर्ष पुण्य भूमि है। इसमें आकर मनुष्य का जन्म पाना बड़ा ही दुर्लभ है। आहार विहार आदि के सुख तो निश्चय ही सभी योनियों में मिल सकते हैं। ऐसे अलभ्य मानव देह को पाकर धर्म का संचय करना चाहिए, जो मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष तक देने वाला है। दूसरी योनियों में यह सुयोग मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। व्यास जी कहते हैं, सुदर्शन के यूँ कहने पर लीलावती लज्जित सी हो गई। पुत्र शोक का परित्याग करके आंखों से आंसू बहाती हुई वह सुदर्शन से कहने लगी, पुत्र, मैं बड़ी अपराधनी हूँ। मुझे ऐसी दशा प्राप्त होने में मेरा पिता युधाजित ही कारण बना। उसी ने तुम्हारे नाना को मारकर राज्य छीन लिया था। पुत्र, मैं उस समय अपने पिता युधाजित और पुत्र शत्रुजित दोनों को रोकने में असमर्थ थी। जो कुछ भी घटना घटी उसका कर्ता मेरा पिता ही था, अतः उसमें मेरा अपराध भी नहीं है। उन्होंने अपने लिए कर्म का फल पाया, जिससे उन्हें मृत्यु के मुख में जाना पड़ा। उनकी मृत्यु में तुम कारण नहीं हो। मुझे उस पुत्र की चिंता नहीं है, मुझे तो निरंतर चिंता उसके बुरे कर्मों की लगी हुई है। पुत्र, तुम और मेरी बहन मनोरमा सदा कल्याण के भागी बने रहे। बेटा, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी क्रोध अथवा शोक नहीं है। माँ बाप, अब तुम राज्य करो। प्रजा की रक्षा परम आवश्यक है। सुव्रत भगवती जगदम्बा की कृपा से तुम्हें यह निष्कंटक राज्य मिल गया है। वी माता लीलावती की यह बात सुनकर राजकुमार सुदर्शन ने उसके चरणों में मस्तक झुकाया। तदंतर वह अपने भव्य भवन में गए।
जहाँ पहले से ही मनोरमा जाकर ठहरी थी, वहाँ जाकर संपूर्ण मंत्रियों और ज्योतिषियों को बुलाया, उत्तम दिन और शुभ मुहूर्त बताने की प्रार्थना की। सर्वप्रथम सुव्रत का बहुत सुंदर सिंहासन बनवाया और कहा कि देवी को सिंहासन पर पधार कर मैं सदा उनकी पूजा करूंगा। यह भगवती धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल देने वाला प्रदान करती है। इन्हें आसन पर पधारने के पश्चात मैं राज्य करूंगा, जिस प्रकार राम प्रभृति राजाओं ने किया है। नगर के सभी लोग इन कल्याणमयी भगवती जगदम्बा की आराधना करें। इन आदरणीय आदि शक्ति की आराधना करने से काम, अर्थ और सिद्धि सभी सुलभ हो जाते हैं। सुदर्शन के यों कहने पर मंत्री गण राजाज्ञ के पालन में तत्पर हो गए। उन्होंने शिल्पियों द्वारा अत्यंत भव्य भवन का निर्माण करवाया, भगवती की सुंदर प्रतिमा बनवाई। तब राजा सुदर्शन ने उत्तम दिन और मुहूर्त शोधवा कर उस समय वेद के पारगामी ब्राह्मणों को बुलाया और विधि तथा श्रद्धा पूर्वक देवी की स्थापना की। राजन, उस अवसर पर महान उत्सव मनाया गया। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। ब्राह्मणों ने वेद ध्वनि आरंभ कर दी। तरह तरह के गाने होने लगे। व्यास जी कहते हैं, राजा सुदर्शन ने वेदवादी ब्राह्मणों द्वारा कल्याण स्वरूपनी भगवती की विधि पता स्थापना करा के विधि पूर्वक भांति भांति से उनकी पूजा की। उन्होंने भगवती की अर्चा करने के पश्चात अपनी पैतृक संपत्ति एवं राज्य पर अधिकार स्वीकार किया। तभी से भगवती जगदम्बिका का कौशल देश में विराजने लगी। शासन आरंभ होने पर राजा सुदर्शन ने छोटे छोटे धार्मिक राजाओं को अपने अधीन कर लिया। धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए वह विजय प्राप्त करते थे, जिस प्रकार राम राज्य में हुआ, तथा जैसे महाराज दिलीप की गद्दी पर बैठने पर रघु ने सारी प्रजा को सुख पहुँचाया और मर्यादा की रक्षा की, वैसा ही सुदर्शन ने भी किया। उस समय वर्णाश्रम धर्म के चारों चरण विद्यमान थे। पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जिसका मन पाप में लगता हो। कौशल देश के सभी राजाओं ने प्रत्येक गांव में मंदिर बनवाए और देवी को स्थापित करके पूजा आरंभ कर दी। उधर महाराज सुबाहु ने काशी में भगवती दुर्गा की श्रेष्ठ प्रतिमा बनवाकर उसे मंदिर में भक्ति पूर्वक पधराया। सब लोग प्रेम और भक्ति में संलग्न होकर विधि के साथ भगवती दुर्गा की पूजा करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर को पूजते थे राजेंद्र, वह ही भगवती दुर्गा धरातल पर देश देश में विख्यात हो गई। उन पर लोगों की श्रद्धा बढ़ने लगी। उस समय भारतवर्ष में सब जगह सभी वर्णों के लोग भवानी देवी की उपासना करने लगे। राजन, शक्ति की उपासना में सबकी श्रद्धा हो गई। उन्हें सभी मानने लगे। वेद वर्णित मंत्रों, स्तोत्रों के द्वारा जप और ध्यान करने में लोग निरंतर हो गए। भक्ति भाव रखने वाले पुरुषों ने सभी नवरात्रों में विधि के साथ देवी का अर्चन, हवन और यज्ञ करना आरंभ कर दिया।